बिल्कुल, आप गुमराह हैं और आपने जो अकीदा अपना बयान किया उसके एतबार से आप मुस्लिम भी नहीं है। कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल नहीं हुआ, उसकी दलील आप खुद दे रहे हैं कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ, राइट? जी, जी, जी। इसलिए आपके अकीदे के मुताबिक कुरान मजीद सारे जी, नबियों पर नाज़िल हुआ, इंक्लूडिंग मोहम्मद जी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, राइट? जी, जी, जी। तो ये अकीदा गुमराही का अकीदा है। इस अकीदे में जो पड़ा होगा वो गुमराह शख्स है। ये इनके एंट्री होते जी, साथ अभी इनका अकीदा बिल्कुल क्लियर नहीं, इनको हम गुमराह तो कहेंगे भी और काफ़िर भी कहेंगे, ठीक है? जी। उसकी वजह ये है कि अच्छा। क्लियर कट आप उस अकीदे के ऊपर हैं जो एक कुफ्र का अकीदा होता है और इसमें बोलने में कोई झिझक भी नहीं है और एक इंसान ढटाई के साथ उस अकीदे को मान भी रहा है और उसको जस्टिफाई भी कर रहा है कि कुरान के अंदर ये बातें लिखी हुई है। पढ़ रहा हूँ, उसको खोल सकता हूँ, मेरी परमिशन है आपकी? खोल के आप मुझे पढ़ के बता सकते हैं ना, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। आप समझा देंगे ना? मैं अगर रिक्वेस्ट कर दूँ 2 कोई आयत आगे नोट 2 आयत करवा रहा पीछे हूँ। पढ़ दें तो नहीं पढ़ेंगे? मतलब ये हो गया कि कुरान करीम जी, किताब है और दूसरी किताब किताब नहीं है। ये जी, है कि आपने ये की जी। बेवकूफ़ी। अभी तो वही मैंने समझाया ना आपको कि ये भी किताब है, ये भी किताब है, राइट? हुँ, दोनों किताब है। हाँ, अब हुँ, हमने कहा कि किताब हुँ, चाहिए, तो हर किताब से हुँ। मुराद क्या लिया जा रहा है? सिर्फ़ यही किताब मुराद ली जा रही है। जी, 2 मरतबा आपका आना हो चुका है और 2 मरतबा के जी, बाद जी, अब तीसरी मरतबा आ रहे हैं। इस जी। मरतबा क्या टॉपिक लेकर आए? कुछ अपने अंदर नहीं, नहीं, रियलाइज़ेशन टॉप आपको हुआ है? आपको कुछ एहसास नहीं, नहीं, हुआ है टॉपिक या फिर कुछ बस उसी हठधर्मी पर हैं आप अभी भी? नहीं, नहीं, वो सब मसले से हट के मुझे मतलब दिली ख्वाहिश है एक बात पूछनी थी कि मतलब वो पूछूँ? दिली ख़्वाहिश है, कुछ दिल की बात पूछनी है। नहीं, नहीं मतलब कि जुड़ी हुई है, इस्लाम से जुड़ी हुई बात है, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी बात है। नहीं, वो हमने पहले ये पूछा कि अभी 2 मरतबा जब आपकी गुफ्तगू हुई और आपकी गुफ्तगू हमने लगाई भी है, तो कैसा लगा सुन के जी। आपको? क्या आपको एहसास कुछ हुआ कि आप अभी भी गलत राह पर हैं? नहीं, नहीं, गलत राह तो नहीं कह सकते हैं जो बात है, बस अपना अच्छा। कि मैं कोई फिर वही बात हो गई, गलत इसलिए राह हम पे आगे नहीं आपसे बात क्यों करें? जब आपका विज़न क्लियर नहीं है, आपका अकीदा क्लियर नहीं है और आप मोहम्मद शहनवाज़ के नाम से आए हैं, हमारी ऑडियंस आपको मुसलमान समझ रही है, तो वापस पूछ लेते हैं ज़रा आपसे, ज़रा क्लियर हो जाए इसके बाद में। आप मुझे गलत राह पे समझते हैं कि मैं गलत राह पे हूँ? बिल्कुल, आप गुमराह हैं और आपने जो अकीदा अपना बयान किया उसके एतबार से आप मुस्लिम भी नहीं है। नहीं, 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 ये मैं इससे इत्तेफ़ाक़ नहीं रखता आपसे कि आप तो आप क्यों किसी को रखेंगे गलत भाई? आप तो मतलब गलत है ना, ज़ाहिर-सी बात है गलत आदमी अगर इत्तेफ़ाक रख लेगा तो वो तो गलत हो ही जाएगा ना। गुमराह कहते हैं उसी को नहीं, ना कि नहीं, जो अपने आप आप को गुमराह ना माने। तो चलिए वापस से पूछ लेते हैं आपसे ताकि ऑडियंस को पता चल जी, जाए कि मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं वो अपनी हवाई में बात नहीं कह रहे हैं। आपसे ही पूछा गया है, अच्छा, फिर से पूछ लिया जाता है जी, कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आखिरी नबी हैं? जी है। ठीक है। और कुरान मजीद हुँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है? कुरान पाक हाँ, अभी ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ आप भी सुनिएगा वरना आप बोलेंगे मुफ्ती साहब आप ज़्यादती कर देते हैं। अकीदा सुनिए भाई साहब का अकीदा, नहीं, नहीं, अकीदा सुन के समझ में आ जाएगा। जी, अभी देखिए कितनी ज़्यादा इनको तशवीश होगी। कितने मोटे-मोटे एकदम ईज़ी-ईज़ी सवाल जो अरे! हमारे सुनिए 1 मिनट सुन लीजिए, आ रहा हूँ मैं टेंशन ना लें आपसे तो बात कर रहा हूँ ना। ऑडियंस को थोड़ा बता तो दूँ पस मंज़र उनको पता तो चल जाए जी, जी, कि जो सवाल बस ईज़ी-ईज़ी जो हमारे मकतब में पढ़ने वाले बच्चे को पता होता है अकीदे के, वो सवाल के जवाब में अभी जी, ये भाई साहब इतना हिचकिचाएँगे क्यों? क्योंकि अकीदा क्लियर नहीं है, गुमराही के अंदर पड़े हुए हैं और मानना नहीं है इसको। चलें, तो हुज़ूर पाक नहीं मैं सल्लल्लाहु तो ताला अलैहि वसल्लम हाँ, पूछ रहा हूँ आपसे कि जी, कुरान मजीद जी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है ना? ये पूरे कुरान में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाज़िल हुआ। और बताइए? ठीक है, तो इसका मतलब वही हो गया, आप जवाब दे दें ना। इसका मतलब ये हो गया कि जी, आपके नज़दीक कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल नहीं हुआ, उसकी दलील आप खुद दे रहे हैं कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ, राइट? जी, जी, जी। तो ये पहला इस अकीदा बात पे आपका, आप तो एग्री ऑडियंस करते हैं कि नहीं आप ये भी बता दीजिए। नहीं, नहीं आप अपना अकीदा भी बता दीजिए। आप इस चीज़ को मानते हैं हाँ या ना का जवाब दे दीजिए। बस हम हाँ, हाँ, आपसे भी बता रहे हैं क्लियर हो आपको गया, बता हमारा रहे भी क्लियर हो गया। हैं। जी, ये जी, जी, चीज़ है यानी आप फैक्ट है कि नहीं है? जी, जी, आपके एतबार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल नहीं हुआ है, ठीक? जी, जो किताब हमारी जी। कुरान फॉर्म में देते तो ये है आपका अकीदा मुझे सारे बताना है लोगों को, वरना लोग समझेंगे कि बार-बार आप क्या बात जी, करते हैं। अब इस पर डिबेट अलग से जी, होगी। उससे पहले भी हम बहुत हाँ, सारी चीज़ों पे बात कर चुके हैं कि कुरान मजीद किस पर हाँ, नाज़िल हुआ है। इससे पहले भी आपसे जब जी। बहस हुई थी, तो उस बहस के अंदर हमने नहीं, यही पूछा नहीं, था। नहीं तो आज आपने अकीदा क्लियर कर इससे दिया। पहले देखिए, मैंने अब हम आपको समझाते हैं। उससे पहले मैंने यही बोला है कि सारे नबियों पे नाज़िल हुआ। आप ये बात क्यों नहीं बता रहे? कि आपने ये बोला चलिए था ये भी कि बता सारे नबियों पे यही किताब नाज़िल हुई। हाँ, चलिए ये यही भी बता बता देते दीजिए हैं। ना। चलिए आपके अकीदे में ये भी शामिल कर हाँ, लेते हैं। हमको हाँ, इसमें मिक्स नहीं है। आपके अकीदे के जी, मुताबिक कुरान मजीद सारे जी, नबियों पर नाज़िल हुआ, इंक्लूडिंग मोहम्मद जी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, राइट? जी, जी, जी। तो ये अकीदा गुमराही का अकीदा है। इस अकीदे में जो पड़ा होगा वो गुमराह शख्स है, ठीक है? बुनियादी मतलब अकीदा है कि ये कुरान आप मजीद अपनी तरफ को से कह सिर्फ़ रहे हैं। जी, जी, अपनी ये तरफ से आप नहीं अपनी बता रहा तरफ हूँ से आपको। फ़तवा नहीं, नहीं आप फ़तवा जारी कर रहे हैं मेरे पे, आप अपनी तरफ से। ठीक है, तो अब मैं नहीं फ़तवा जारी कर जी, रहा हूँ। आपसे बता रहा हूँ मैं आपको, जी, 2 अकीदा है ना? दुनिया में बताइए क्या जी, सारे ही लोग अब पहले तो आपसे पूछा जाएगा अभी कि जी, कुरान मजीद सारे नबियों पर नाज़िल हुआ। फिर सवाल यही पैदा होता है कि जी। कुरान मजीद की सबसे पहली आयत कौन-सी है? अब आयत पे क्यों जा रहे हैं? पूरे किताब पे आप लेके अस्सलाम चलिए ना, वालेकुम। किताब को लेके चलिए। वालेकुम सलाम। वही पूछ रहे हैं आयत पे जाएँगे इसलिए चूँकि कुरान आयतों के साथ जुड़ा हुआ है ना। आयत-आयत हो जी, होकर सूरतें बनी हैं, फिर पूरा कुरान है ना। तो बेसिक सी सवाल होगा कि कुरान स्टार्ट कहाँ से हुआ? कहीं से भी हुआ हो, आपके नज़दीक कहाँ से हुआ? उसका आंसर कर दीजिए।
कीजिए। और इसकी तो दलील सूरह भी फातिहा हजरत से मांग लीजिए कि कुरान मजीद सारे अंबिया अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, इसकी क्या दलील है? वो तो है, इसको पूछेंगे, लेकिन हम ये पहले पूछ लेते हैं कि कुरान स्टार्ट तो हुआ जी ना मोहम्मद शहनवाज साहब, कहीं से भी मान लें आप। आप ये ना बोले कि हम लोग हाँ जो बोलते हैं, आपके अपने अकीदे के जी। एतबार से कुरान कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो जहाँ से अभी हमको मिलता है सूरह फातिहा से। ठीक है, सूरह फातिहा से स्टार्ट हुआ जी है कुरान। यानी कुरान जो मतलब आप ये तो मानते हैं ना कि कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं है, इससे पहले भी बात इस पर हो चुकी है। नहीं, अल्लाह का कलाम जी है ना? जी हो चुकी है। जी जी तो बिल्कुल, अल्लाह का इसमें कलाम हो अल्लाह चुकी है। ताला ने नबियों को जो भेजा है, वो फरिश्तों के ज़रिए भेजा, ये भी मानते हैं। हाँ, अपने रसूल के ज़रिए, फरिश्ते नहीं रसूल रसूल। वही फरिश्ता हो गया ना, रसूल से मुराद वो रसूल हाँ, थोड़ी ना जो उसको इंसान है। नहीं, नहीं, नहीं बाज़ तौर पे मतलब चेंज हो जाते हैं रसूल, बाज़ तौर पे फरिश्ते चेंज हो जाते हैं, बाज़ तौर पे ठीक मतलब है, के तो रसूल से मुराद हम यहाँ पर जी, फरिश्ता ले रहे हैं, फरिश्ता ही मुराद है ना, जी तो हाँ, अगर वो भी ले फरिश्ते हाँ, के ज़रिए अल्लाह हाँ, ताला हाँ, ने हाँ। भेजा है नबियों पर, तो ज़ाहिर-सी बात है ये जी। कलाम कहीं तो पहली मर्तबा आया होगा ना? देखिए, अल्लाह जब से है, जब तक अल्लाह का कलाम है। कोई इंसान जब से एग्ज़िस्ट करता है, उसकी बात एग्ज़िस्ट करता है। अल्लाह जब से एग्ज़िस्ट करता है, जब से उसका कलाम एग्ज़िस्ट करता है। सिंपल सी बात है। एग्ज़िस्ट तो नहीं बोलते उसको, एग्ज़िस्ट बोलते हैं। अल्लाह जब जी, से उसका कलाम, यानी ये कलाम जो आप बिल्कुल। कह रहे हैं, कुरान करीम जो है, वो जब से अल्लाह ताला है हुँ, तब से है, राइट? जी, बिल्कुल। अल्लाह की बात ओके, अगर है, तो अल्लाह जब से अल्लाह की बात होगी ना। ठीक है, यानी जी, जब से अल्लाह ताला है तब से कुरान करीम है। जी। ये आपका अकीदा है। मतलब आप उसको कुरान करीम कह दीजिए, चाहे मैं उसको अल्लाह की कलाम कह रहा हूँ, ठीक है ना? अल्लाह की ठीक है, बात ठीक कह रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है, तो अब कोई भी आपसे ये चीज़ है पूछते हैं, तो अब आपसे ये जी, पूछते हैं, वही बार-बार वही सवाल, ये मैं बता रहा हूँ ऑडियंस को कि इनके एंट्री होते जी, साथ अभी इनका अकीदा बिल्कुल क्लियर नहीं, इनको हम गुमराह तो कहेंगे भी और काफिर भी कहेंगे, ठीक है? जी। उसकी वजह ये है कि अच्छा, क्लियर कट आप उस अकीदे के ऊपर हैं जो एक कुफ्र का अकीदा होता है और इसमें बोलने में कोई झिझक भी नहीं है, और एक इंसान ढटाई के साथ उस अकीदे को मान भी रहा है और उसको जस्टिफाई भी कर रहा है कि कुरान के अंदर ये बातें लिखी हुई है, ठीक है? तो जी, अब आपको ये बताना है हमें कि सारे नबियों हुँ, पर नाज़िल हुआ ही नहीं है, मतलब कुरान नाज़िल हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि नुज़ूल का तो मतलब अच्छा, तब होगा जबकि वो हो ना, उसको बाद किसी को दिया गया हो। तो अब आप क्या अच्छा। समझते हैं कि नाज़िल नहीं हुआ किसी नबी पर? जी, आप फरिश्तों नहीं, नहीं, फरिश्तों के ज़रिए किस कलाम आप को मुझसे भेजा जाएगा? जी। आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? किताब से पूछ रहे हैं हाँ, ना? हाँ, हाँ, वही बोल रहा हूँ, नुज़ूल के बारे में पूछ रहा हूँ फिर आप। फिर तो नुज़ूल का कोई नुज़ूल मीनिंग भी जो रह है जाएगा ना, नुज़ूल क्यों नहीं, होगा? नहीं, नुज़ूल एक अलग चीज़ है, सुनिए मेरी बात। नुज़ूल एक अलग चीज़ है, किताब एक अलग चीज़ है, कुरान एक अलग चीज़ है। आप सबको मिक्स क्यों कर रहे हैं? सब पे अलग-अलग बात कीजिए ना। ओह हो! ठीक है, ठीक है। चलिए, जी, तो अब आपसे वापस से पूछ लेते हैं कि जो बातें कुरान जी, करीम, चलो उसको कुरान कह लेते हैं, ठीक है? क्या कह लें? जो हम पढ़ते जी। हैं उसको क्या कहेंगे? कुरान का सीधा मतलब होता है पढ़ाई, है ना? ये चीज़ तो आप भी मानते हैं। कुरान का मतलब होता है पढ़ाई, है ना? कुरान किसको कहते हैं कुरान आप बताएँ? कुरान का मतलब जो हम मानते हैं, जो अरबी में जो कुरान का मतलब हम मानते हैं, या आप भी इस चीज़ पे इत्तेफ़ाक रखते हैं कि कुरान का मतलब होता है पढ़ाई, लिंग्विस्टिक एतबार से, है ना? लिंग्विस्टिक पढ़ाई, एतबार से, बार-बार पढ़ाई। इस्तिलाही एतबार से नहीं, जी, इस्तिलाही किसके एतबार से एतबार नहीं, से? लिंग्विस्टिक एतबार से, यानी एक होता है लिंग्विस्टिक लुग़वी जी, एतबार से एक मीनिंग होता है, एक होता है इस्तिलाही जी। एतबार से मीनिंग, हम ठीक है? जी, तो जब हम ख़ास मीनिंग हुँ, लेते हैं, तो ख़ास मीनिंग से मुराद वो कुरान नहीं होता कि सिर्फ़ पढ़ना, हुँ, लिंग्विस्टिक मीनिंग नहीं मुराद होता है, उसका इस्तिलाही मीनिंग मुराद होता है कि जो अल्लाह ताला का कलाम है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि यही जी, कलाम हमेशा से रहा है हर नबियों के लिए? हाँ, तो ये आपका अकीदा है। अब आप साबित कीजिए यही कलाम हर जी। नबियों के लिए रहा है हमेशा से। अच्छा, तो सूरह बकरा की सबसे पहले दूसरी आयत पढ़िए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन जो है। ठीक है, पढ़ लिया ये इस किताब से कौन-सी किताब? जी, ये इस किताब से आप क्या किताब को कौन-सी किताब समझेंगे? पहले आप मुझे यही बताइए। कुरान करीम, कुरान करीम। ठीक, ठीक है। अब ये इसी 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 सूरा की आयत आप पढ़ते आप चले जाएँगे 53 पर, ठीक है ना? हुँ। इसमें जाकर के कहता है वो आतैना मूसल किताब, ये किताब हुँ। हमने दिया मूसा को, ठीक है? ये किताब नहीं, तो ये वापस से तर्जुमा नहीं, कीजिए, नहीं, चलिए वो आप आयत खोल लेते हैं, यहाँ पर आयत लेकर आ जाते हैं। हाँ, अगर ठीक है, अब ले आइए। एक काम करना, क्योंकि आप मुझे अब वापस से वही काम हो जाएगा। आपको ये बताना नहीं। है कि आप अब मुझे कुरान समझा रहे हो, राइट? जी, मैंने तो किताब नहीं आप कुरान में मैं किताब अभी समझा रहा हूँ कि ये किताब मतलब किस-किस को दिया गया, अभी ये आपने मुझसे पूछा ना, मैं आपको इसका हवाला बता रहा हूँ हवाला ही कि वही बोल ये रहा हूँ किताब मैं, आप किस-किस को मुझे दिया गया। ये कि मेरे भाई इतना डर क्यों जाते हैं? जी, आप मुझे कुरान समझा रहे हो नहीं, नहीं, ना? फिर अब मैं कुरान कहाँ समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किताब में आपने पूछा ना कि ये सारे नबियों को तो दिया गया, मैं वही अभी आपका पहला नबी बताया, पहला नबी अभी बताया। आप जी, ज़ालिकल किताब वाली ये आयत पढ़ी, किताब तो आप मुझे रेफ़रेंस से समझा रहे हो ना अपनी बात की दलील? जी, जी, जी। तो मैं खोल लूँ उसको और आप वहाँ पढ़ के समझा सकते हैं ना मुझे? बोलिए, लेकिन हाँ। मैं जो बोल रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन है ना, मैं आपको बस समझ में आ रही, लेकिन फिर भी आप जो है बात को घुमा रहे हैं। अरे मेरे सीधी-सीधी बात भाई, है, मैं एक मैं बात कर रहा हूँ। खोल रहा हूँ, मैं उसको खोल लूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको खोल सकता हूँ, मेरी परमिशन है आपकी? बिल्कुल, हाँ, खोलिए ना, खोलिए ना। खोल के आप मुझे पढ़ के बता सकते हैं ना, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। आप समझा देंगे ना? मतलब मैं जो चलिए। उसमें बोल रहा हूँ वो चीज़ नहीं लिखा हुआ है। अरे वही देख के पढ़ लीजिए ना उसको आगे पीछे से, अब ज़ाहिर-सी बात है आप
उसमें क्या है, सिर्फ पढ़ रहे हैं एक ही लाइन को, आगे मैं पीछे तो पढ़ सकते हैं। हाँ, मुझे जो चीज समझाना मैं वो चीज पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं जो चीज आपको समझाने की कोशिश अगर कर मैं रहा हूँ वो आपसे चीज आपको रिक्वेस्ट बता नहीं रहा करता, हूँ, मैं अगर पॉइंट रिक्वेस्ट कर नोट दूं, करवा रहा हूँ, मैं अगर रिक्वेस्ट कर दूं 2 पॉइंट आयत आगे नोट 2 आयत करवा रहा पीछे हूँ। पढ़ दें तो नहीं पढ़ेंगे? नहीं, मेरा भी वो टॉपिक नहीं है, मेरे को सिर्फ ये चीज अरे समझाना है वाह! आपको कि ये किताब तो किसको मिल मतलब रहा ये है, हो गया, आप यानी समझने इसका की मतलब कोशिश ये क्यों हो नहीं गया, कर रहे हैं? आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट समझा रहे हैं ना आप, तो मैं लेके चलता हूँ, चलिए लेकर आ नहीं, जाता हूँ नहीं, आयत, पहले आयत लेकर आ जाओ। मुफ्ती अरे साहब भाई आप इस बात को समझ रहे हैं अरे लेकिन फिर भाई भी आप मैं बात तो क्यों आयत घुमा लिखने रहे के हैं? लिए रेडी, इतना घबरा क्यों रहे? आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई बात आपकी सिर्फ काट दे बीच में से और आपकी बात को यूँ बोले कि जी, शहनवाज साहब ने जो है ना वो इस तरीके से बात कही है, ना आगे कोई बात बताए, ना पीछे बताए, ना उसको कॉन्टेक्स्ट बताए, ये सही होगा? ये ईमानदारी होगी? यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हमें जो समझा रहा है वही है ना, आप इस चीज को समझ रहे हैं लेकिन फिर भी आप बात घुमाएंगे तो नहीं घुमाते समझ रहे रहिए, भाई, आप हम ये आपसे वापस सवाल कर रहे हैं कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर कोई बात आपकी कोई नोट करे, कोई कोट करे, तो आप बताइए ये दुरुस्त है जी। कि गलत है? जब मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ बताना ये है, तो आप इस चीज को मान लीजिए कि ठीक है, आप यहाँ पे ये अरे बताना चाह रहे सिर्फ जो बताना हैं। मैं मकसद, उसके आगे-पीछे लिए आयत थोड़ी ना पढ़ेंगे मेरे भाई आप। आयत को आगे पीछे अगर आप पढ़ेंगे, वापस वही बात हो गई। किसी भी बात को जी, बताने के लिए अगर उसको आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट समझाएँगे, तो क्या हमें इस बात के लिए हक नहीं मिलता कि हम आपसे पूछ लें कि 2 आयत आगे 2 आयत पीछे पढ़ लें? ठीक है, पढ़िए, खोलिए, खोलिए। हाँ, चलिए अब लेकर आता हूँ, आयत लेकर आता हूँ। इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले जाते हैं? अभी तो कुरान मैंने खोला भी नहीं है। चलिए 53 कह रहे हैं ना बकरा की, तो यहाँ पर पहले हम जी, स्क्रीन जी, लेकर आ जाते हैं। क्योंकि अब जब कुरान कोई पढ़ता है ना, तो फिर उसके लिए ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वो कुरान समझा रहा है, तो हमें समझना चाहिए उसके लिए। आपको मौका देना चाहिए, पूरा फिर वो स्क्रीन पर आना चाहिए। चलिए, स्क्रीन आ गई, अब यहाँ से इंशाअल्लाह आपको सूरह बकरा में जाते हैं, राइट? 53 पे जाते हैं, ठीक है? जी, चलिए 53 पे चले गए हम। जी। अब ऊपर से थोड़ा-सा हम पढ़ सकते हैं इसको? ये आप पढ़ मुझे सकते हैं? रखना मेरा सिर्फ 53 पढ़िए ना, ये कौन-सी है? अरे मेरे भाई 53 क्यों पढ़ना? ये 53 के अंदर जो बात हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? खाली आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, 53 की बात? स्टार्ट तो मुझे भी पता नहीं, मुझे पता है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेकिन मैं आपको पहले ही बोला था कि मुझे इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि ये किताब किसको दी चलिए गई? 53 एक मिनट, अगर मैं चलिए आप आपसे नहीं अगर चलिए जी। आपकी ख्वाहिश पूरी चले 53 पढ़ें आप। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप मुझे इसमें ये बताइए कि ये किताब के साथ किसका नाम आ रहा है, और जबकि पूरी उम्मत मुस्लिमा जानती है कि मूसा को तौरात दी गई। आप भी ये चीज कहीं साबित नहीं कर सकते कि मूसा को तौरात दी गई, और जैसे कोई भी नहीं साबित कर सकते पूरे कुरान में कि मूसा को तौरात दी गई, लेकिन सब जानते हैं, सब इस पे ईमान रखते हैं कि मूसा को तौरात दी गई। ये कैसा मतलब बिलीव है? मुझे ये चीज समझा दीजिए ना। एक मैं यानी बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। वो आपका ज़ालिकल किताबु आपने कहा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में जी, शक नहीं। तो आपका मतलब ये हो गया कि कुरान करीम जी, किताब है और दूसरी किताब किताब नहीं है। यानी आपसे दूसरी अगर ये किताब सवाल नहीं किया है? जाए, हाँ, सवाल ये किया जाए जी, आपसे वापस से, फिर मुझे जवाब दे दीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको किताब नहीं बोल सकता। हाँ, लिखे हुए तो आप किताब बोल सकते हैं, लिखा हुआ जो भी चीज़ है किताब है। ठीक है, 1 जी, मिनट और वापस से बोलता हूँ। इसको मैं क्या जी, बोलूँगा? इसको मैं क्या बोलूँगा? पंखा, और इसको ट्यूब लाइट बोलूँगा, या इसको भी किताब बोलूँगा, इसको भी किताब नहीं बोलूँगा। किताब बोल 2 सकते हैं। 2 अलग-अलग चीज़ को किताब बोला जा सकता है, जी, ठीक है? अब अगर यहाँ अबू तुराब साहब हुँ, भी, अबू तुराब भाई आप ज़िद कर लें, हुँ, ये किताब है, ठीक है? अब हुँ, अबू तुराब भाई हुँ, बोल रहे हैं कि ये वाली किताब है, इसका नाम है अइम्मा अरबा के मज़ाहिब और दलाइल, ठीक है? जी, मैंने जी, ये किताब मुराद ली है। मैंने बोला किताब दीजिए अबू हुँ, तुराब भाई, ठीक है? तो ये जी, किताब मेरी मुराद है, हुँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हुँ, यही किताब है। किताब से मुराद सिर्फ़ यही है। फिर मैंने कहा अच्छा, कि ये मेरी एक नोटबुक है, वो दीजिए आप। वो कह रहे हैं कि नहीं, हुँ, ये नोटबुक आप कह रहे हैं ना, ये नहीं है। किताब आपने बोला ना, तो हुँ, किताब से मुराद सिर्फ़ ये होगा। फिर समझ जाइए, वापस समझा रहा अच्छा, हूँ। ये 2 किताबें, हुँ, 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 ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? किताब, किताब। इसको क्या बोलेंगे? किताब, किताब, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ कि हुँ, किताब चाहिए मुझे। सवाल क्या होगा? हुँ, कौन-सी किताब? यही सवाल होगा ना? नहीं अभी जो हम पीछे पढ़े थे कौन-सी किताब माने? अरे मेरे चलिए भाई इसे प्यार से सिंपल सी समझा बात रहा है। हूँ ज़रा, और आसानी से क्या आवाम को समझ में आ जाए। अभी मैं मुझसे ये माँग रहे हैं किताब चाहिए, मैं आपसे माँग रहा हूँ किताब। 2 किताब दिखाई मैंने, 2 किताबें ना, इसको बोलेंगे ना पंखा, ये ट्यूबलाइट तो नहीं बोलेंगे ना? दोनों डिफरेंट किताबें। हुँ, हुँ, अब दोनों नीचे रख दी। अबू दराब भाई बोल रहे हैं मुफ्ती साहब आपकी किताब दिखाइए, तो हम हुँ, सवाल करेंगे अब कौन-सी किताब? फ़िक़्हुस सुन्नह या हुँ, अइम्मा अरबा वाली, या दूसरी ठीक है, किताब, या पीछे जो रखी वो किताब ठीक है? है। तो किताब हाँ, हाँ, बोलने की वजह से क्या यही सिर्फ़ समझ में आया, या किताब बोलने की वजह से डिफरेंट किताबें समझ में आई? एक ये, वो पीछे रखी है वो, ये सब आई। और किताब बोलने के बाद नहीं सवाल होगा, इसको ख़ास करना पड़ेगा। तो अब आपसे सवाल ये पैदा जी, हो रहा है कि ज़ालिकल जी, किताबों में अगर किताब से मुराद कुरान हुँ, है, तो क्या जी, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, क्या है वो आयत करीमा? 1 मिनट। जी, वइज़ आतैना मूसल किताब के अंदर किताब से मुराद कुरान करीम ही है? बिल्कुल हमारे नज़दीक तो वही है। तो अब वही ये हो गया सवाल अब आपसे, ये जी, कि आपने ये की जी, बेवकूफ़ी। अभी तो वही मैंने समझाया ना आपको कि ये भी किताब है, ये भी किताब है, राइट? हुँ, दोनों किताब है। हाँ, अब हुँ, हमने कहा कि किताब हुँ, चाहिए, तो हर किताब से हुँ, मुराद क्या लिया जा रहा है? सिर्फ़ यही किताब मुराद ली जा रही है। अभी इससे पहले हुँ, तो क्या था कि किताब के अंदर सब आ सकता था, ये भी किताब हो सकती थी, ये भी किताब हो सकती थी, ये भी किताब हो सकती थी। और जब भी किताब बोला हाँ, जाएगा, तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि किताब से मुराद क्या है? वरना अगर आप बताएँगे नहीं, हुँ। तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने किताब से मुराद सिर्फ़ एक ही चीज़ ले ली है।